जिंदगी खत्म होने पर इंसान की कहानी खत्म नहीं होती, उसकी गरिमा जिंदा रहती है। सोनीपत और भोपाल से आई तस्वीरें सिर्फ दो परिवारों की नहीं, बल्कि उस सोच पर सवाल हैं जो जीते जी अपनों को अकेला छोड़ देती हैं और मरने के बाद वीडियो कॉल पर औपचारिकता निभाती हैं। याद रखिए, अंतिम संस्कार कोई एहसान नहीं, हर इंसान का आखिरी हक है। और आज इसी को लेकर है हमारी हक की बात। हक की बात में आज किसी नौकरी के हक की नहीं, किसी सड़क, राशन, पेंशन या संपत्ति के हक की भी नहीं। आज बात उस हक की है जिसे मांगने के लिए इंसान खुद मौजूद नहीं होता, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी होती हैं, उसकी आवाज बंद हो चुकी होती है, लेकिन संविधान की नजर में उसकी गरिमा खत्म नहीं होती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 21 से मिलने वाली डिग्निटी यानी गरिमा बेजान शरीर तक रहती है। तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। और परिवार शव तक नहीं पहुंच सके तो इस आखिरी सम्मान की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सोनीपत और भोपाल से आई दो तस्वीरें एक दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी परिवार बनाया, क्या उसकी अंतिम यात्रा में परिवार का ना होना अब जरूरी नहीं रहा? बाकी तो आप पालोगे जब होगा ना, ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। और आज की हक की बात का सवाल भी यही है कि किसी इंसान को जीते जी अकेले छोड़ देने के बाद मरने पर भी अकेला छोड़ देना सामान्य माना जा सकता है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और खाएंगे कितना खिलाएंगे? वैसे तो एक पिता की जिंदगी में कई दिन होते हैं, लेकिन उनमें कुछ खास होते हैं, जैसे बच्चे को पहली बार गोद में लेने का दिन, स्कूल छोड़ने का दिन, बीमारी में रात भर जागने का दिन, फीस भरने का दिन, बेटे बेटी की शादी का दिन। लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी दिन में अगर एक भी अपना मौजूद ना हो तो सवाल मौत का नहीं, रिश्तों की जिम्मेदारी का है। कि बेटा आपके पापा जी गुजर गए हैं, आप आना चाहो तो आ जाओ, क्योंकि अंतिम संस्कार है। तो उन्होंने बस यही कहा कि अंकल काफ़ी दूर पड़ता है, आएंगे उसमें भी कम से कम 1-1.5 दिन लग जाएगा, क्योंकि आजमगढ़ भी दूर बता रहे हैं और बॉम्बे भी दूर बता रहे हैं, और बड़े वाली बेटी है इसमें नेपाल में। तो उनका यही था कि काफ़ी दूर सफ़र है, हम नहीं आ पाएंगे, आप इनका मतलब अंतिम संस्कार कर दो। भोपाल और सोनीपत की ये दो तस्वीरें दिखाकर हक की बात किसी बेटे बेटी या किसी एक परिवार को कटघरे में खड़ा करने की कहानी नहीं है, बल्कि सवाल इससे कई ज्यादा बड़ा और गंभीर है कि पैसा अंतिम संस्कार का खर्च चुका सकता है, लेकिन क्या पैसा अंतिम उपस्थिति की जगह ले सकता है? मुद्दा किसी जेंडर का नहीं, मुद्दा जिम्मेदारी, मौजूदगी और देखभाल का है। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। जब बाहर बैठे बच्चे जब अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं, उनको लगता है हमारा समय और पैसा बच जाएगा, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि समय और पैसा आपका भले ही बच जाए, लेकिन आप मानवता को खो चुके होते हैं पूरी तरह से। और ये मुद्दा आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 60 प्लस आबादी 14.9 करोड़ थी, 2050 में 60 प्लस आबादी 34.7 करोड़ होगी, यानी हर 5वां भारतीय बुजुर्ग होगा। लेकिन आज जो ये दो घटनाएं हमें विचलित कर रही हैं, कल यही भारत के लिए एल्डर केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिग्निटी इन डेथ का बहुत बड़ा पॉलिसी चैलेंज बन सकती हैं। क्योंकि आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत के पास इसका राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं है, कितने बुजुर्गों की मौत पर परिवार नहीं पहुंचा, कितनों का अंतिम संस्कार गैरों ने किया, कितने लावारिस शव मिले थे। मतलब साफ है, समस्या दिखाई तो दे रही है, लेकिन उसे राष्ट्रीय स्तर पर गिन तक नहीं पा रहे। तो वहीं इस बदलते सामाजिक ढांचे के बीच अंतिम संस्कार भी डिजिटल हो रहा है, लेकिन समस्या सर्विस नहीं, समस्या तब है जब सुविधा जिम्मेदारी की जगह लेने लगे, वीडियो कॉल अंतिम विकल्प नहीं पहला विकल्प बन जाए और UPI से भुगतान रिश्तों का मोल चुकाने के बराबर हो जाए।
इसलिए हक की बात आज केवल एक सवाल ही नहीं पूछ रहा, एक व्यवस्था की मांग भी कर रहा है। लावारिस मौतों का रिकॉर्ड रखा जाए, अस्पताल, वृद्धाश्रम, पुलिस प्रशासन की स्पष्ट प्रक्रिया हो, परिवार ना पहुंचे तो धर्म संस्कृति के मुताबिक सम्मान से अंतिम संस्कार हो, वृद्धाश्रम और अकेले रहने वाले बुजुर्गों की इमरजेंसी कांटेक्ट हो। बचपन में एक पिता अपने बच्चे की उंगली इसलिए पकड़ता है कि वो गिर ना जाए। उम्र के आखिरी पड़ाव पर शायद वही पिता सिर्फ इतना चाहता है कि जब वो गिरे तो कोई उसका हाथ पकड़ ले, और जब वो हमेशा के लिए चला जाए तो कोई अपना उसे नाम देकर विदा कर दे। परिवार का टूटना दूरी से नहीं मापा जाना चाहिए, जिम्मेदारी छोड़ देने से मापा जाना चाहिए। जीते जी देखभाल सम्मान है, मृत्यु के बाद गरिमापूर्ण विदाई अधिकार है, और याद रखिए, अंतिम संस्कार किसी मृत इंसान पर किया गया एहसान नहीं है, यह उसका आखिरी सम्मान है, आखिरी हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।